Now let's talk about specific rotation. Now initially we have discussed optically active compound. ऐसे compound जिनमें अगर हम plain polarized light pass करें तो वो light को या तो right side में या तो left side में rotate करेगा. So जो specific rotation है या मैं बोल दूँ observed rotation. Observed rotation depends on concentration of solution. मतलब अगर कोई कंपाउंड स्पेसिफिक रोटेशन लेट्स से 15 डिग्री दिखा रहा है, सो इफ यू चेंज द कॉन्सेंट्रेशन द रोटेशन विल ऑल्सो चेंज. सो द ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर, wavelength of the light which you are using, and length of tube मतलब पोलैरीमीटर में जो जिस ट्यूब में जिस वायल में आपने ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन भरा है, राइट. सो फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड द ऑब्जर्व्ड रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड. जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ तो यार उसका वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा ना. So we need something specific for a specific compound, and that's the reason what we have is specific rotation. Now what is the formula of specific rotation? Let's say it is theta, or you can also use alpha. कुछ किताबों में अल्फा भी दिया रहेगा, मैं यहाँ पे थीटा यूज कर रहा हूँ. लैम्बडा और यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये स्पेसिफिक रोटेशन है, इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय C into L. Now what is theta? This is what? This is observed rotation. What is the C? Concentration of solution. Now concentration sir किस में होना चाहिए? It should be in grams per ml. Grams per ml, not per liter. It is per ml. And जो L है वो क्या है? Length of tube है. Length of tube. ये किस में होना चाहिए? डेसीमीटर में होना चाहिए. याद रखना 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना. सो वेन एवर यू गेट न्यूमेरिकल्स ऑन स्पेसिफिक रोटेशंस, सो आपको जो ट्यूब लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया होता है मोस्टली. तो व्हाट यू डू इज सेंटीमीटर में एक डेसिमल कम कर दो तो आपको डेसीमीटर में आंसर आ जाएगा. नाउ यू कैन से दैट specific rotation can be equal to observed rotation when जब ये दोनों चीजें सेम हो जाए ना, when your concentration is equals to 1 gram per ml, when your length is 1 decimeter, when your temperature is 298 Kelvin standard temperature, when your wavelength is 589 nanometers. This is the standard wavelength which we use, 600 से 11 units कम, that is 589 nanometers. Clear? तो सर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे इसके ऊपर? Let's have a look at that. न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे? So you will be given that there is a compound, 2 gram of the compound is present in let's say 10 ml of the solution, whose observed rotation is let's say 13.4 degree. Clear? And the length of the tube is let's say 10 centimeter. Clear? इतना दिया है और आपको क्या ढूंढना है? You are supposed to find specific rotation. तो specific rotation कैसे ढूंढेंगे हम लोग? अच्छा, कुछ किताबों में T ऊपर दिया जाता है, लैम्बडा नीचे दिया जाता है, so that's not a problem. So क्या है? थीटा अपॉन CL. So ये कितना दिया है? 13.4. C क्या है? It should be in grams per ml. तो 2 gram of the compound is present in 10 ml of the solution. Into length कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर में दिया है, बट हमें किस में चाहिए? डेसीमीटर में. तो एक डेसिमल कम कर देंगे तो 1 आ जाएगा. सो आंसर इज व्हाट? 13.4. ये 5 आ जाएगा. इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? से 5. आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स. 17 बराबर 6. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 67.0. Clear? 67.0. Clear? 67.0. 67 degree is the specific rotation. Got my point?
सो 13.4 था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1, येस दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन. क्लियर, स्पेसिफिक रोटेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक रोटेशन. इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी. एनांटियोमेरिक एक्सेस कर लिया, अब बात करेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में. नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल प्योरिटी? To find out the purity of the enantiomeric mixture, we have already done one of the term, that is enantiomeric excess. तो उसी से थोड़ा मिलता जुलता है, बट यहाँ पर एक डिफरेंट फॉर्मूला है. परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ अ सैंपल, राइट? लेट्स से यू आर गिवन अ सैंपल और आपको उसका परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी निकालना है. तो आप क्या करोगे, उस सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल लोगे डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर. मतलब अगर वो इनैंशियोमर प्योर प्लस या प्योर माइनस में होता तो क्या एंगल दिखाता, क्या स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता, इनटू या मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे 100, सिंस परसेंटेज में है. सो आई टेक 3 केसेस here, और तीनों केस में ये फॉर्मूला यूज करके देखते हैं और चीजों को समझते हैं कि परसेंटेज आया तो कैसे उसमें कंक्लूजन निकाला जाए. तो केस वन हम रेसिमिक मिक्सचर का ले लेते हैं. रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है? उसके पहले लेट्स टेक अ कंपाउंड, लेट्स से 2 ब्रोमोब्यूटेन ले लेते हैं. 2 ब्रोमोब्यूटेन. Now 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है, अज्यूम करते हैं उसका जो S ब्रोमो है, S फॉर्म का एंगल ऑफ रोटेशन है +23.1 डिग्री, और जो R आइसोमर है उसका, R इनैंशियोमर है, दैट इज -23.1 डिग्री. Now not necessary R will be negative always, S will be positive always. इस केस में ऐसा हुआ है, एंड इस केस में ये दोनों क्या है, इनैंशियोमर है, तो अगर ऊपर वाला प्लस है तो नीचे वाला बाय डिफॉल्ट माइनस होगा ही. Clear? So this is what is the angle which is given to us. Now racemic mixture का मतलब क्या, जितना S का concentration है उतना ही R का concentration है ना. So अगर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करें, परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल अल्फा या थीटा यूज कर सकते हो. कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा ना, बिकॉज रेसिमिक मिक्सचर है तो लाइट को रोटेट ही नहीं करेगा, राइट? तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल क्या आ जाएगा? 0 डिग्री. तो 0 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 0% आएगा. तो प्योरिटी इज 0%, ऐसा ना बोलो. इसका कंक्लूजन क्या है? दैट इज देयर इज नो वन इनैंशियोमर इन एक्सेस. 0% आया मतलब कोई भी एक इनैंशियोमर डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों इक्वल अमाउंट में. ये इनैंशियोमेरिक एक्सेस में भी हमने पढ़ा था. केस 2 कंसिडर करता है. केस 2 कुछ ऐसा कंसिडर करता है. कैसे कंसिडर करें? लेट्स से प्योर इनैंशियोमर ले लेते हैं. प्योर इनैंशियोमर कौन सा ले लेते हैं? R ले लेते हैं. प्योर इनैंशियोमर पूरा का पूरा, R इज योर 100%, पूरा का पूरा क्या है? R ही है. तो मतलब जो अल्फा हमें आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सैंपल हमें आएगा, वो कितना आएगा? -23.1 डिग्री आएगा. तो परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल्स टू, ऑब्जर्व्ड कितना है? -23.1 डिग्री अपॉन प्योर का कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर इनैंशियोमर, R का प्योर का फॉर्म क्या है? -23.1 डिग्री इंटू 100. तो आंसर क्या आ रहा है? 100% आ रहा है ना. 100% का मतलब क्या? दैट इज ओनली 1 इनैंशियोमर इज प्रेजेंट. ये ऑलरेडी हमने इनैंशियोमेरिक एक्सेस में किया है. थर्ड केस कंसिडर करते हैं. केस 3. थर्ड केस में जो सैंपल है उसका अल्फा आया है. नाउ सिंस दिस इज स्पेसिफिक रोटेशन, व्हाट आई डू इज अल्फा को मैं ब्रैकेट में डालता हूं इस तरीके से. थर्ड केस में जो सैंपल का स्पेसिफिक रोटेशन आया है, लेट्स से दैट इज -9.1 डिग्री, -9.1 डिग्री या 9.2 ले लेते चलो. ओके, अभी सैंपल का जो है -9.2 है, मतलब सैंपल के अंदर व्हाट इज इन एक्सेस? S फॉर्म इज इन एक्सेस की R फॉर्म इज इन एक्सेस?
R is in excess no, क्योंकि R का नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है मतलब R डोमिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, therefore परसेंटेज ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल्स टू सैंपल का कितना आ रहा है -9.2 और R का प्योर फॉर्म का कितना है -23.1 इंटू क्या करेंगे 100। तो ये कितने में जाएगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे approximately you will get 40% here. How much? 40%. 40% का मतलब क्या है, R form is in excess by 40%. बात समझ में आ रही है? So अगर मैं आपको पूछूं what is the composition of mixture? Composition of mixture, तो आंसर क्या आएगा, आपको excess कितना आ रहा है 40% आ रहा है ना, 40% आ रहा है, मतलब जो हम R माइनस S करेंगे उसमें डिफरेंस 40% आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है, what I'll do is, अगर मैं इसको 60% ले लेता हूं और इसको 20% ले लेता हूं तो 40 आएगा ना, clear? So the composition will be R is 60% in the solution and S is 20% in the solution. So this is all about optical purity, which is similar to enantiomeric excess only. लिख लीजिए इसे।